और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में जल्द नई ओडीओपी 2.0 नीति लाएगी योगी सरकार। इन लोगों को मिलेगा 5 करोड़ तक का लोन। जी हां, बता दें कि यूपी में ओडीओपी योजना के तहत काम कर रहे हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को अब अपना काम धंधा बड़े स्तर पर करने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूपी सरकार ओडीओपी 2.0 नीति लाने जा रही है। इसके जरिए उद्यमियों को 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज और मिल सकेगा। अब बड़े स्तर पर प्रोडक्ट तैयार कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं स्पेशल प्रोडक्ट वाले जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए नई नीति में प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यूपी के 3463 किसानों को होने वाला है बड़ा फायदा। इस योजना का मिलेगा लाभ, खाते में आएंगे पैसे। जी हां, बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए जिले के करीब 29,000 परिवारों में से 3463 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन किसानों को जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद खाते में 2000 की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो जीरो पॉवर्टी में चिन्हित परिवार भूमिहीन है, लेकिन यह जो 3463 लोग हैं, इनके पास कुछ जमीन है। मथुरा शाही ईदगाह केस में आया नया मोड़। मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह को एएसआई संरक्षित स्मारक बताए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। शाही मस्जिद ईदगाह की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के गत 5 मार्च के फैसले को चुनौती दी है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। यूपी के इस विभाग में संविदा पर रखी जाएंगी 5000 महिलाएं। जी हां, बता दें कि यूपी के नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5000 महिला अभ्यर्थियों को भर्ती करा जाएगा। विभाग में सीधे महिलाओं को संविदा परिचालक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए वह महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की सदस्य होंगी। इसके अलावा एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस और स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी को 5% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। रामनवमी पर भव्य महोत्सव की तैयारी। अयोध्या में 2 लाख दीप जलेंगे। सरयू के जल से फुहार कराएगी सरकार। जी हां, बता दें कि रामनगरी अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पहली बार दीप उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अष्टमी और नवमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। राम कथा पार्क के बगल पक्की पार्किंग में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में देश के नामचीन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 10,000 फ्लैट 7 सेक्टर में प्लॉट, 5,000 LIG। योगी ने लखनऊ में अनंत योजना के रजिस्ट्रेशन का किया उद्घाटन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनंत नगर आवास योजना का उद्घाटन किया और इस शहर में विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस परियोजना में 1.5 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें 10,000 फ्लैट और भूखंडों वाले 7 सेक्टर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग श्रेणियों में 5000 आवास इकाइयां 25,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करेंगी। इससे सस्ता घर लेने की लोगों की हसरत पूरी हो सकेगी। बेंगलुरु, दिल्ली और वैष्णो देवी की यात्रा होगी आसान। रेलवे चलाएगा 4 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन। जी हां, बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे 4 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये गाड़ियां नई दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ग्वालियर, बरौनी और सरएम विश्वेश्वरैया स्टेशन बेंगलुरु जाएंगी। उत्तर रेलवे के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि 10 से 15 अप्रैल तक गाड़ी संख्या 04023 वाराणसी कैंट से शाम 6:35 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 8:50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इन तिथियों में गाड़ी संख्या 04024 नई दिल्ली से शाम 7:25 से रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 9:45 पर कैंट पहुंचेगी।
संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग, वक्फ बिल का समर्थन करने पर नमाजी की पिटाई, मुनव्वर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट, यूपी में हाई अलर्ट। जी हां, बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया है। इसका विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। आपको बता दें तो यूपी में हाई अलर्ट है। सभी 75 जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देवबंद में 10 मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ सनातन धर्म में की घर वापसी, शुद्धिकरण यज्ञ के बाद अपनाए हिंदू धर्म। जी हाँ, बता दें कि यूपी के देवबंद में योग साधना यशवीर आश्रम बाघरा में सहारनपुर जनपद के देवबंद के ही रहने वाले 10 मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। परिवार आज बाघरा स्थित स्वामी यशवीर जी में आश्रम पहुंचे और स्वामी यशवीर महाराज से शुद्धिकरण यज्ञ करके सनातन धर्म में वापसी की बात कही। यज्ञ के बाद उन्होंने अपने हिंदू नाम रखे हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने धर्म बदलने की बात कही है। 8 करोड़ लोगों के लिए 2 अच्छी खबरें, ईपीएफओ ने खत्म कर दिया यह झंझट। जी हाँ, बता दें कि ईपीएफओ ने आज भविष्य निधि यानी पीएफ खाते से ऑनलाइन फंड निकालने के इच्छुक आवेदकों को कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उनके बैंक अकाउंट को नियोक्ता द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। इस कदम से लगभग 8 करोड़ अंशधारकों के लिए क्लेम सेटल की प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। एकेटीयू में फ्री में कर सकेंगे 19,000 ऑनलाइन कोर्स, बन रही यूपी की पहली मेकर्स लैब। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एकेटीयू में जल्दी प्रदेश की पहली हाईटेक मेकर्स लैब स्थापित हो जाएगी। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस की ओर से बनाई जा रही मेकर्स लैब से 6ठी कक्षा से लेकर पीजी तक के छात्रों को लाभ पहुंचेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिजनेस, कम्युनिकेशन और विज्ञान से जुड़े तकरीबन 19,000 ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। प्रयागराज से जर्मनी भेजा गया 1000 बोतल गंगा जल, त्रिवेणी जल की अब विदेश में भी डिमांड। महिलाएं 250 ml की कर रही हैं पैकिंग। जी हां, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। पावन जल की डुबकी से कोई छूट न जाए, इसके लिए योगी सरकार ने अग्निशमन विभाग की तरफ से यूपी के सभी 75 जिलों में जल पहुंचाया। जल की मांग विदेशों से भी अब आने शुरू हो गई है। बता दें कि NRLM उपायुक्त राजेश सिंह का कहना है कि नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की तरफ से त्रिवेणी के गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। कांच की 1000 बोतल में त्रिवेणी का पवित्र जल यहां से जर्मनी भेजा जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में घालमेल, सीएमओ पर एक्शन, ऑडिट में हुआ खुलासा, डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जी हां, यूपी के भदोई में केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है। साल 2017 से 2021 के बीच जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में गड़बड़ी पकड़ में आई है। ऑडिट टीम ने जांच कर आपत्ति जाहिर की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महानिदेशक प्रशिक्षण ने भी मामले की जाँच की। इसमें खेल उजागर हुआ है। डिप्टी सीएम ने तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर GBS लक्ष्मी की 3 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। वक्फ पर कानून बनने से पहले ही एक्शन में यूपी सरकार, बिना कागजात वाली संपत्तियों की तलाश हुई शुरू। दरअसल बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का सबसे बड़ा असर सदियों पुरानी उन वक्फ संपत्तियों पर पड़ना तय है जिनके उचित कागजातों को लेकर संशय है। वक्फ बोर्डों के गुपचुप तरीके से ऐसी श्रेणी की संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र किया जाता रहा, लेकिन विभाग आधिकारिक तौर पर इस तरह का ब्यौरा एकत्र किए जाने से इनकार कर रहा है। वजह है कि आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्तियों के बारे में कोई काम तभी शुरू होगा जब बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद इसे केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेजेगी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा इस पर मुहर लग गई है और ये कानून बनकर तैयार हो गया है, साथ ही इसे लागू भी कर दिया गया।
यूपी में हिली धरती, इन जिलों में महसूस हुए झटके तो घरों से बाहर भागे लोग, घनघनाने लगे फोन। बता दें कि नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में शाम को लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में आए भूकंप का असर यूपी के 3 जिलों में भी देखने को मिला है, जिसमें गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर 7:56 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। झटके का एहसास होते ही लोग घरों के बाहर भागने लगे और सुरक्षित स्थानों पर काफी देर तक रुके। इसी दौरान फोन की एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए फोन की घंटियां घनघनाने लगी। घूसखोरी के मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बनी, यह मिला टास्क। जी हां, गोमती नगर थाने में अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी बना दी है। इस एसआईटी में बाराबंकी के एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी, एसीपी गोमती नगर विनय द्विवेदी और इंस्पेक्टर आलोक राय को रखा गया है। यह एसआईटी निकांत जैन की रिश्वत प्रकरण में भूमिका की जाँच करने के साथ ही ये भी देखेगी कि इस पूरे प्रकरण में और भी कितने लोग शामिल हैं। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से झटका, समन को लेकर सत्र न्यायालय का आदेश रद्द करने से इनकार। सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि उक्त मामले में खुद को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प राहुल गांधी के पास है, लिहाजा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बैकफुट पर करणी सेना, राणा सांगा के नाम पर आगरा में 12 को होने वाला आयोजन रद्द, बताया यह कारण। बता दें कि आगरा में महाराणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान करने के बाद करणी सेना बैकफुट पर आ गई है। कुबेरपुर के पास गढ़ी रामी गांव में 12 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसकी घोषणा राजपूत करणी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने आज अपने फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो में कही है। उत्तर प्रदेश में 32 बीघा में बोई गेहूं की फसल कोर कर कटवाकर किया कब्जे में लिया, अब होगा ये काम। बता दें कि यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील के कनकहा गांव में चारागाह के लिए सुरक्षित 32 बीघा जमीन पर कब्जा कर बोई गई गेहूं की फसल प्रशासन ने कुर्क कर ली है। मशीन से फसल कटवा कर कब्जे में ले लिया है, इसकी अब नीलामी की जाएगी। बता दें तो इसके पहले 15 लोग इस जमीन पर खेती कर रहे थे। तहसील प्रशासन ने फसल नष्ट कराकर कब्जा खाली करवा दिया था। कब्जेदारों ने फिर गेहूं की बुआई कर दी थी। यूपी के इस जिले में अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, आगरा और गाजियाबाद तक सफर कर सकेंगे यात्री। जी हां, बता दें कि जिले के यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब बदायूं की सड़कों पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। यहां से यात्री आगरा और गाजियाबाद तक का आराम से सफर कर सकेंगे।